नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गैर ज़रई अराज़ियात और जायदादों के मालिकीन को राहत देते हुए 23 नवंबर से रजिस्ट्रेशन के आगाज़ का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कल प्रगति भवन में आला सतही इजलास में गैर ज़रई अराज़ियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी ख़त्म करने का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जिन्होंने हाल ही में धरानी पोर्टल के ज़रिए ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था, इन्हें हिदायत दी कि गैर ज़रई अराज़ियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करें। शहर और अज़ला में गैर ज़रई जायदादों और अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी के बाद रियल इस्टेट ताजिरों को दुश्वारियों का सामना था और ख़रीद व फ़रोख्त में सरगर्मियाँ ठप थी। मुख्तलिफ़ गोशों से नुमाइंदगी की जा रही थी कि रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए। इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के ज़रिए शुरू करदा ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के अमल ने अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली है और इसके बेहतर नताइज हासिल हो रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वक़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में यसरब नगर मदीना नगर में मेगा मेडिकल रिलीफ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुअद्दमद उमूमी रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पचा क़ादरी, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, रुकन क़ानून साज कौंसल इंचार्ज याक़ूतपुरा यासिर अरफात, कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई मुतमदीन के अलावा इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। मेगा मेडिकल रिलीफ कैंप में अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के माहरीन डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल स्टाफ ने मरीज़ों की तशख़ीस की। इस दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बारिश व सैलाब मुतासरीन में मुफ्त अदियात तकसीम किए। इस दौरान इन मुतासरीन से क़ायद मुक़न्नना व सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ़्त किए और इन्हें जल्द से जल्द मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। याक़ूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज जो हालिया बारिश से जो मुतासरा इलाके है उसमें जो सर फहरिस्त जो इलाका है वह यसरब नगर मदीना कॉलोनी धोबी घाट ये इलाका है। तो यहाँ पर अकबर अवैसी मेगा हेल्थ केयर सेंटर जो मेडिकल कैंप कायम किया गया है वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कायम किया गया यसरब नगर में। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया और कैंप का मुआयना किया। काफ़ी कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस कैंप में हिस्सा लिया, अपने मुआयने कराए, दवाएं लिए। एक एक को तकरीबन 1200 1500 की दवाएं फ्री दी गई हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इस मेडिकल कैंप के ज़रिए। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ पहले चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्के का अहाता किए, उसके बाद कारवान, याक़ूतपुरा और मलकपेट, महेश्वरम ये इलाक़ों में मेडिकल कैंप कायम किए, जहाँ से हज़ारों की तादाद में औरतें ख़वातीन ने इसमें हिस्सा लिया और मर्द हजरात ने भी अपना मुआयना कराए, दवाएँ हासिल किए। शहर के दीगर इलाक़े में इसी नौइयत के कैंप कायम कर रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी। नए शहर में भी इन कैंपों का आगाज़ होगा। बहरहाल एक एक कैंप पे तकरीबन 7 लाख रुपए से ज़्यादा का ख़र्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये तारीख़ी कारनामा है कि शहर में ऐसे मेडिकल कैंप के ज़रिए गरीब आवाम को फ्री दवाओं के ज़रिए उनका इलाज करे और उनकी मदद करे। मैं आपके चैनल के ज़रिए याक़ूतपुरा असम्बली हल्के की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पहले तालाब कट्टे में सालम चौक पे भी ये कैंप मुकर्रर किए थे। आज याक़ूतपुरे का दूसरा मेडिकल कैंप है। इसके लिए क़ायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी तवज्जो दहानी से यहाँ के गरीब आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा और मर्द व ख़वातीन हज़ारों की तादाद में शिरकत करके इस कैंप से इस्तेफ़ादा किए। इस मौके पर जनाब रियाजुल हसन आफंदी MLC
जनाब वाजिद अली खान साहब कारपोरेटर हल्के हाजा, जनाब सुहेल कादी साहब कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब, दीगर हमारे मजलिस के असाब और इंचार्ज आखिरपुरा असम्बली हल्के यासर अरफात साहब और मजलिस के इब्तदाई के सुदूर मुतवद्दीन कारकुरान मजालिस इब्तदाई कसीर तादाद में शिरकत किए और इस कैम्प को कामयाब बनाएं। और ये कैम्प का सिलसिला सुबह से जारी है, अभी तक जारी है। इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर इसका अख्तिताम होगा। मैं इन कैम्प के इनेकाद में मुकामी इब्तदाई के जो लोग हैं, हमारे नसीर साहब, ख्वाजा मियाँ साहब, उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात से कारपोरेटर साहब के साथ मिलकर यहाँ के इंतजाम कर रहे हैं। उन तमाम का मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अफजलगंज पुलिस ने 3 साला कमसिन लड़की के अगवा के मामले को हल कर लिया और दोनों अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि 3 साला अंकिता का 2 मुलजिमीन 31 साला एस शिवलू पेशे से लेबर है, महबूब नगर का रहने वाला है और उसकी वाइफ 30 साला पार्वतम्मा ने बस स्टैंड से अगवा कर लिया था। अफजलगंज पुलिस ने सीसीटीवी व दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमीन को 20 घंटों की कलील मुद्दत में हल कर लिया। इस सिलसिले में एस जयलक्ष्मी व वालिद कमसिन संगटी रामानंजलू की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से अफजलगंज पुलिस एक बहुत सेंसेशनल किडनैपिंग केस का डिटेक्शन किए और उसमें 3 ईयर ओल्ड बेबी जिसका कि किडनैपिंग हुआ था उसको रिकवर भी किए। 14 नवंबर को कंप्लेनेंट श्रीमती संगटी जयलक्ष्मी, वाइफ ऑफ संगटी रामांजनेलू, जो वॉचमैन का काम करता है, उसके तरफ से एक कंप्लेन आया कि जब ये लोग महात्मा गांधी बस स्टैंड अफजलगंज, वहाँ से बेल्लारी के पास एक गांव है कर्नाटक स्टेट में, वहाँ जाने के लिए बस में बैठे अपने एक कज़न सिस्टर और फैमिली के साथ। बाद में इन लोगों में कुछ आपस में बातचीत हुई और कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे, तो इस हंगामा में ये लोग नीचे बस से उतरे और जब वापस बस पे आए तो इनकी 3 ईयर ओल्ड बेबी अवंतिका मिसिंग थी और ये सेंसेशनल किडनैपिंग केस हुआ। 423/2020 अंडर सेक्शन 363 अफजलगंज पुलिस स्टेशन। इमीडिएटली हमारे एडिशनल डीसीपी मुरली और एसीपी सुल्तान बाजार सभी लोगों ने लगभग 7 टीम्स बनाए और प्रिलिमिनरी क्लूज जो मिला, जिसमें कि रेड कलर की साड़ी और एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए एक यंग पर्सन मिलकर यह किडनैपिंग किए थे। 20 आवर्स के अंदर यह केस का डिटेक्शन हुआ और बेबी का रिकवरी हुआ। इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर जो 2 लोगों को अक्यूज को अरेस्ट किए हैं, उसमें संगमोनी शिवडू 31 ईयर्स का है जो कि लेबर का काम करता है वीपन गंडला महबूब नगर में, और उसकी वाइफ पार्वतम्मा वहीं की रहने वाली है। बाद में इंट्रोगेशन में पता चला कि यह शिवडू के ऊपर 5 और भी केस है, जिसमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 केसेस है चोरी के, और भोनगीर टाउन राजकोंडा में भी एक केस है जिसमें कि सब में उसको कन्विक्शन हुआ है। ये इतना रिकॉर्ड टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, अक्यूज को अरेस्ट करना और बेबी को सेफली रिकवर करना, इसके लिए हमारे तरफ से एंटायर सिटी पुलिस तरफ से हमारे एडिशनल डीसीपी मुरलीधर और एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र, रविंदर रेड्डी एसएचओ अफजलगंज और प्रवीण कुमार डीआई अफजलगंज को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के 2 एसबीआई एटीएम में सरक़े की वारदात पेश आई। चोरी की यह वारदात गैस वेल्डिंग वर्कर्स के जरिए एटीएम को काटा गया। कितनी नकदी रकम एटीएम में मौजूद थी इसका अंदाजा ताहाल नहीं हो सका। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम का मुआयना किया और बैंक जिम्मेदारों को तलब किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी व दीगर जाँच में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
मुबैना तौर पर मजहबी टोपी पहनने के इल्ज़ाम में आसाम पुलिस ने आसाम पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन APRO के एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया और कहा कि इसने यकसा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है, जो कि एक संगीन जुर्म है। मुअत्तल सब इंस्पेक्टर की शनाख्त मोहम्मद शौकत अली के नाम से हुई है। तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 10 शोबों के लिए गोल्डन वीज़े को मंजूरी दे दी है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इतवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि मतलूबा कवायद व ज़वाबित पूरा करने वाले अफराद को गोल्डन वीज़ा जारी किया जाएगा। डॉक्टरेट की सनत रखने वाले और मेडिकल डॉक्टर्स गोल्डन वीज़े के लिए अहल होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इन शोबों के अलावा मसनूई ज़हानत में खुसूसी असनादात रखने वाले बड़े आदाद व शुमार और वबाइयात की डिग्रियों के हामिल अफराद भी गोल्डन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले हाई स्कूल के ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने मुल्क में टॉप पोजीशन हासिल की हो और यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात में जो 3.8 या इससे ज़्यादा का GPA रखते हो, वो भी गोल्डन वीज़ा हासिल करने के अहल है। इन तलबा व तालिबात के अफराद ख़ानदान भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने ट्वीट में मज़ीद कहा कि इस प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया कि UAE की तरक्की और कामयाबियों के अमल में टैलेंट हमारे साथ मौजूद रहे। गोल्डन वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। मिसेवा पर अवाम का हुजूम। हुकूमत की इमदाद हासिल करने के लिए अवाम कसीर तादाद में देखी गई। हुकूमत ने अवाम को एक नए काम पर लगा दिया है। संतोष नगर में वाक़ मिसेवा पर अवाम की लाइन देखी जा सकती है। क्या कर रहे हो वहाँ पे? नहीं जाना, बात सही जाना है। 5-5 हजार रुपए दे रहे, 3-3 हजार रुपया कम कर रहे हैं। ये तरीका है गवर्नमेंट पैसा नाच में जाना। अरे जी, अरे आते ना जब देखो बताते एक का ऐसे वालों को देते नहीं है, साले गरीब आप बेवा को देना दुआ मिलती वो लोग खाली पीली ऐसे वालों को घरों में दो दिन ले रहे कर रहे और क्या लल्ले मर जा बोल रहे पुलिस वाले भी जा रहे पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे और देना हम नहीं आते कहते। MP रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर रियासत तेलंगाना को 6 साल दौर इख्तिदार में तबाह बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बैरिस्टर अवैसी को कहा कि मौजूदा हुकूमत का साथ देने पर नज़रसानी करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत तमाम पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के जज्बात से खेल रही है। और ख़ासकर हैदराबाद शहर में 100 साल के बाद बहुत बारिश आए बोल के सरकार बोल रहा है। मेरे ख्याल से 100 साल में हैदराबाद में जितने इंक्रोचमेंट्स हुआ, ये 6 साल में TRS सरकार बनने के बाद हमारा असद भाई के दोस्ती TRS के साथ जोड़ने के बाद 100 साल में जितना जगह कब्जा कर लिए, उससे ज़्यादा ये 6 साल में कब्जा कर लिए TRS लोग। शहर हमारा बोलने वाले MIM वाले कभी ये ऐसा लूटने वाले को, कब्जा करने वाले को नहीं रोक सका। सरकार के साथ देने के वजह से जितने भी लेक से पूरा इंक्रोचमेंट होने के बाद निज़ाम सरकार जो हिमायत सागर, हुसैन सागर, कुली कुतुबशाही, टैंक बंड और हैदराबाद में जितने भी लेक्स कुली कुतुबशाही से लेकर निज़ाम सरकार ने जो बनवाए, वो पूरा TRS वाले कब्जा करने की वजह से बारिश के पानी हर घर में, हर गली में आ गए। हर गली, हर घर में टीवी, फ्रिज, पलंग, बच्चों के
किताबा, वॉशिंग मशीन, छोटा मोटा कंप्यूटर जो भी जितने भी है पानी में डूब गए। साइकिल मोटर, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, बंडी वाले, चाय बंडी वाले, जो गरीब से गरीब लोग जो गली में बस्ती में रहकर हर दिन कुछ मेहनत करके जीने वाले के जिंदगी पूरा हराम हो गए, ये एनक्रोचमेंट के वजह से, ये पानी के वजह से। ऐसे मौके पे सरकार गरीब लोगों को मदद देने के लिए आगे आया, हम खुश हो गए। सरकार आए 500 करोड़ रुपए गरीब लोगों को बांटने के लिए, मगर उसमें भी कमीशन लेकर 250 करोड़ रुपए एक एक घर में 10,000 दे के बोल के वहाँ पर 10,000 के फोटो निकाल के 5,000 जेब में रख लेके 5,000 उन लोगों गरीब लोगों को देकर, वो भी जिसका घर पानी में डूब गए उन लोगों को नहीं दिए। एक एक घर में अगर टीआरएस का चोर रहा तो 5-10 लोगों को बंटवारा किए। परसों हमारे असद भाई खुद बोल रहा था, बिहार में बलाला के कॉन्फ्रेंस में हम ऐसी बोलकर 15-16 करोड़ रुपए ऐसी एक ही रात को बंटवारा करवाया। ऐसे बातें कह रहे थे, मैं कहीं टीवी में देखा। मैं आज पूछ रहा हूँ एमआईएम और टीआरएस दोनों को, सरकार आपका है, बल्दिया आपका है, मगर बस्तियों में जिसके घर में पानी आया, जिसके घर में पलंग गए, टीवी गए, फ्रिज गए, चावल गए, दाल गए, हर कुछ उनके जिंदगी तबाह हो गए, उन लोगों को जिसको मदद मिलना है उन लोगों को मदद नहीं मिले, जिसको गरीब को मिलने के पैसे में कमीशन का लिए टीआरएस वाले, आप क्यों फरियाद नहीं कर रहे हैं बोल के मैं पूछ रहा हूँ। अब शहर में चुनाव आ गए, चुनाव आते ही आप जाके केसीआर साहब से मिले। मैं पूछ रहा हूँ एमआईएम पार्टी को, ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल क्यों नहीं आया इतने दिन? क्यों मूसी पूरा एंक्रोच हो गए? क्यों गरीब लोगों को कुछ सरकार मदद नहीं दे रहा है? क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? फिर आने वाले चुनाव में आप जाकर टीआरएस को जिताने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? इसीलिए आज मैं टीआरएस के साथ एमआईएम सीधा सीधा हिस्सा लेकर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रहा है। केसीआर साहब ने एक उंगली से एमआईएम को, दूसरे उंगली से बीजेपी को चलाने के लिए कोशिश कर रहा। अगर सरकार इतना चोर के काम करे तो किशन रेड्डी साहब यूनियन होम मिनिस्टर क्यों जांच कर देने के लिए आगे पीछे हो रहा है? ये चोरी में बीजेपी का कोई हिस्सा है क्या बोल के मैं पूछ रहा हूं किशन रेड्डी साहब को। किशन रेड्डी साहब, आप मंत्री जी है, आप आम आदमी के जैसा इसमें 10,000 बांटने में कमीशन लिए टीआरएस बोल के बोल रहा है। आपके पार्टी के, आपके परिवार के लोग बोल रहे हैं। क्यों इसके बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से इंक्वायरी क्यों नहीं डाल रहा है? इसका मतलब हैदराबाद शहर में, पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कुछ हाल खराब करने के लिए बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम तीनों मिलकर अलग अलग रूप से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ये लोग कुछ माहौल बना के आगे आ रहा है। इसीलिए मैं तेलंगाना समाज को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 500 करोड़ में 250 करोड़ रुपए टीआरएस वाले सीधा सीधा चोरी किए, बाकी का 250 में भी ज़्यादा गरीब लोगों को नहीं मिले। जितने भी हैदराबाद में गरीब लोग हैं बस्तियों में, परसों हमारे उत्तम रेड्डी साहब ने गया, वो कॉलोनी आज भी तालाब के जैसा है, उस्मान नगर। 1.5 महीना हो रहा, अभी भी घरों में पानी है, गली में गलीज गंदा है, मगर सरकार तो उसको साफ करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। वो हैदराबाद असद साहब को वोट डाले, वो उस्मान नगर ने। क्यों असद साहब वो गली में गंदा निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है? इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी साहब को ये फरियाद दे रहा है, यहाँ पर चोरी हो रहा, यहाँ पर लोगों के पैसे लूट रहा है, बैंक खाता में डालने के पैसे जेब में डाल ले रहा है नगद रूप से। जिसने बैंक वाले नगद दिए, नगद विड्रॉल किए, ये सब लोगों के ऊपर जान छेलना है। और जितना भी ये बंटवारे में लूट लिए वो पूरा रिकवरी करना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से सबको ले आए के अंदर डालने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। सर, रघुनंदन राव जिस तरीके से दिमागा में जीतेगा तो उसमें असदुद्दीन अवैसी पे क्या रोल है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अकबरुद्दीन अवैसी के एडवोकेट थे। तो रोल क्या है आप बोलना?
भारतीय जनता पार्टी के लीडर असद साहब का वकील है। जब असद साहब के ऊपर कुछ कैसा रहा तो रघुनंदन राव वकालत किए। जब रघुनंदन राव चुनाव में गए, उनके तरफ से एमआईएम वकालत किए या नहीं किए, बीजेपी वाले बोलना है। क्योंकि अगर बीजेपी को वहां पर हराने के रहा तो एमआईएम कांग्रेस पार्टी को साथ देना था। क्योंकि केसीआर ने हर वक्त पे आर्टिकल 370 में, ट्रिपल तलाक में, अयोध्या इश्यू में, नोटबंदी में, जीएसटी में, वाइस प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट चुनाव में, हर वक्त केसीआर साहब ने मोदी साहब का साथ दिए। अगर मोदी साहब को हराने का एजेंडा अगर एमआईएम अगर उठाए, पहले केसीआर को हराना। क्योंकि यहाँ जितने भी माइनॉरिटी के वोट कार को मिल रहा है, वो दिल्ली जाने के बाद कमल बन रहा है। हर वोट यहाँ पर कार को मिल रहा है। कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में है। हैदराबाद में कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में, ब्रेक एंड एक्सीलेटर अमित शाह के साथ में है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, ये सब मिलकर अलग अलग रूप से तेलंगाना समाज को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तेलंगाना समाज को कुछ मिलना है, कुछ अच्छा होना बोले तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही कर सकते। ये तीनों अलग अलग रूप से आ रहे। आने वाले हैदराबाद चुनाव में देख समझकर वोट डालने का वक्त आए। जितना भी पैसे लूटे गरीब लोगों का पैसे, वो इमीडिएट सरकार, केंद्र सरकार ने उसको रिकवरी करने का जांच देना है। अभी पीसीसी अध्यक्ष में आपका तो हम लोग तो मुद्दा उठा रहे, हम तो लड़ रहे, होता ही है, लड़ने में रहते हैं हम लोग। जब को देना, कैसे देना, कब देना, यूथ तो पूछिए ना। आज की एक यंग लीडर चाहिए हमारे, वो तो अभी ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 3।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।